अगर कोई हिंदू का मर जाता कहने की जरूरत ही नहीं थी, तुरंत बलडोजर फिर जाता, हमारे घरों में आग लग जाती और जने कितने मार देते। जरा सी बात के कारण उस लड़के को मौत के घाट उतार दिया। उस बच्चे के पेशाब के रास्ते भी चल रहे हैं, उसे इतना मारा जिसकी कुछ हद नहीं। किसी की बाइक किसी की गाड़ी से टच हो जाए और उसको वहीं पे नाम पूछ के इतना मारा जाए कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। वो हिंदू मरा था तो तुरंत कार्रवाई हो गई 24 घंटे के अंदर अंदर। अभी ये मुसलमान का बच्चा मरा है, अभी कहाँ है व्यवस्था। पर हाँ, मुसलमान को हर जगह दबाया जा रहा है। मुसलमान की तो कोई सुनवाई नहीं है। मुसलमान ने क्या नहीं करा ये बता पहले। एक मुस्लिम का पता लगने से उस बच्चे को इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया। बस यही चाहिए हमें, तो बदला चाहिए, बदला चाहिए हमें। तो इंसाफ नहीं दिया, 3 दिन हो गए माँ बहनों को तड़पते तड़पते। इतना गहरा गड्ढा कर रखा था उसके पैर में, पता नहीं क्या जलाया उसका पैर या फिर बिजली से भस्ट करा, क्या करा उसके क्या नहीं। रोड पर गाड़ी चलती है, टच भी होती है, टक्कर भी होती है, तो ऐसा क्यों कराना उस बच्चे के साथ में। सब भी चले जाएंगे, हमारी गर्दन सबकी भी अलग हो जाएगी। हम तब भी हमें ईमान को अपने खत्म नहीं करने के। और नाम पूछ के मारे, उसका नाम पूछ। मोहम्मद जैद नाम बताया। खून का बदला खून ले लिया, नौकरी मिल गई, मकान मिल गया, सारे काम हो गए। अब यहाँ कुछ भी सुनाई नहीं हो रही है, 3 दिन हो गए। फलानी जगह मुसलमान के ने मार दिया, वहाँ योगी सरकार ने बलडोजर भी फेर दिया, उन लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया। थाने गए तो हमें ये बोला गया कि यहाँ पे क्या शादी हो रही है, जो यहाँ इकट्ठे होकर आ रहे दावत खाने आए हो। पुलिस कह रही थी इस बात को। तमाम मिन्नतों के बाद 7 बहनों पर एक भाई हुआ, पर वहीं देखिए एक मामूली सा रोड रेज उसकी जान के लिए कितना घातक साबित हो गया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के अंतर्गत हमारी मौजूदगी है, जहां से आज एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला जो है सामने आया, जिसमें बताया जा रहा है कि महज 17 वर्षीय एक बच्चे को निर्मम तरीके से लोगों द्वारा पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए, बताया जा रहा है कि मामूली सा रोड रेस था, जिसके चलते कुछ लोगों ने उसे जबरन गाड़ी में बिठाया और वहां पर उसको पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। परिवार मेरे साथ मौजूद है, क्या कुछ पूरा वाकयात रहा, इनसे जुड़ते और इन्हीं की जुबानी अब तक पूरी खबर पहुंचाते। कुछ नहीं होती यहाँ कार्रवाई, कुछ भी नहीं होती। मारो पीटो आपस में। हाँ, दूसरी बहुत ही मुसलमान मरता आपस में तो अच्छी बात है, हिंदू मारता मुसलमान कोई मुसलमान नहीं। पर हाँ, मुसलमान को हर जगह दबाया जा रहा है। मुसलमान की तो कोई सुनवाई नहीं है। मुसलमान ने क्या नहीं करा ये बता पहले। मुसलमान की क्या कसूर है? क्या मुसलमान होना कसूर है? या मुसलमान क्या चीज़ इंसान, जब इससे पहले भी, अब से चलो अब की नेता हो गए, जब पहले भी तो इंदिरा गांधी का समाज था, जब भी तो मुसलमान हिंदू साथ रहते थे। जब गांधी जी का था, जब भी तो इंसान मुसलमान हिंदू मुसलमान साथ रहते, जब भी तो बहन भाई थे, जब भी तो चारों कौमों को बहन भाई किया जाता। आज क्यों नहीं होता बहन भाई? मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की जो आग है वो लोगों के बीच भी बढ़ती जा रही है। इंसान ही बढ़ा रहे हैं। ये जितने नेता होते हैं ना अपनी सियासत चलाने के लिए, ये लोग अपने हिंदू मुसलमान का झगड़ा करके, जो खून एक दौड़ता तो अब तक हमारी कार्रवाई न होती है नहीं। जब खून तुमने 2 कर रखे इसलिए तो कोई कार्रवाई नहीं है। जब खून एक है, एक न, अगर एक होता ना, एक मानते, अब तलक योगी पता नहीं क्या से क्या कर देता। यूपी में मतलब हमारे लिए कुछ नहीं करा ना, हमारे लिए अब तलक कुछ हुआ। 48 घंटे हो चुके हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाह रहा। हमें तो और हम जा रहे हैं, हमें तो नुगहरे के दावत खाने आ रहे हैं यहाँ पे। इंसाफ नहीं दिया, 3 दिन हो गए माँ बहनों को तड़पते तड़पते। जैद की हालत इस तरह से मारी थी, बहुत ज़्यादा। छोटा बच्चा, एक 16 साल का, 16-17 साल का था। शायद दुनिया की यहाँ पे आया था, लीला कान पड़ रहा था, पैर में खून निकाला था। माँ घर बना थी, ना बाप था, मैं भी आई थी भागी भी। मैं क्या होगा पता ना सारिक को क्या होगा। सारिक भी कहते हैं उसे। मैं की वैसी बेहोश होगा दिखा धूम में जल्दी चलो अस्पताल लेकर चलो। बस यही चाहिए हमें, तो बदला चाहिए हमें तो। और जो बच्चे के साथ में करा है, ऐसा कोई और करता है अगर हिंदू के साथ में, तो क्या से क्या होता है? और बच्चा ना समझ बच्चा था, वो तो बहुत सीधा भोला बच्चा था। वो तो किसे तू भी कहना नहीं जानता था। बहुत अच्छा बच्चा था वो। ऐसा क्यों करा उन्होंने? क्या मतलब था? गाड़ी भी टच हो गई तो इतना ज़्यादा हाँ, ऐसा तो हो ही जाती। देखो रोड पर गाड़ी चलती है, टच भी होती है, टक्कर भी होती है, तो ऐसा क्यों करा उन्होंने उस बच्चे के साथ में? बस खून का बदला चाहिए बस। 8 बहनों में एक बहन हमारी ख़त्म हो गई, 7 मौजूद है। जब उसके बाद ही हमारा एक भाई हुआ,
कितनी मन्नतों से होया होगा, एक भाई मारा। अच्छा अब इन्होंने ऐसा कर दिया हमारे भाई के साथ, वो तो सब बात तुम्हें पता चलेगा भाई क्या हुआ। इन्होंने मोट के घाट तार दिया। खुदा ना खास्ता हिंदू का ऐसा हो जाता, मुसलमान का मार जाता, तो योगी और मोदी सरकार का हक नहीं बैठता आने का। आना जाता है या ना जाता है अपनी बिरादरी में। अब हमारी जो बिरादर है मुसलमानों की, अब तक आया नहीं कोई भी, सिर्फ मीडिया वाले आ रहे और तो कोई नहीं आया। अब तक कुछ भी नहीं हुआ बेचारों ने। जैसे आ रहे मीडिया वाले आ रहे और कोई नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे ना पुलिस आ रही ना कोई आ रही, ना किसी ने पकड़ा अब तक, ना ढूंढने की कोशिश करी किसी ने, ना उनकी कोई कार्रवाई कर रहे हैं। भाई कितना गम है। बाप मेरा बुढ़ा हो लिया, काम मेरे बाप के बस की नहीं। माँ मेरी बुढ़िया और ये आँख बनी है, अभी 1.5 महीना हो, आँख बनी हुई को रो रो कर और अंधी हो जाएगी। अभी आप जब थाने गए तो आपको क्या कुछ शुगर की बीमार है। अभी आप थाने गए? हमें थाने गए तो हमें ये बोला गया कि यहाँ पे क्या शादी हो रही है, जो यहाँ इकट्ठे होकर आ रहे दावत खाने आए हो। पुलिस कह रही थी इस बात को। अब पुलिस को तो जेब गर्म हो गई, पैसा भर दिया होगा उन लोगों ने, हैं? अब ये है ना, अब ये बताओ यहाँ तो आ नहीं रहा कोई भी, नहीं तो योगी का मोदी का हक नहीं बैठता का? वोट नहीं ले रखी उन्होंने। हम वैसे भी हमारे कानों में खबर आ रही कि भाई फलानी जगह मुसलमान के ने मार दिया, वहाँ योगी सरकार ने बलडोजर भी फेर दिया, उन लोगों को मोट के घाट भी तार दिया। तो अब क्यों ना योगी आ रहा, ना मोदी आ रहा, ना कोई प्रशासन, कोई भी नहीं आ रहा। ये हमारे साथ तो कोई नहीं है खड़ा। इतना बुरा मंजर था, यहाँ से घेंट पे, छाती पे, पेट में गुस्से बजा रखे थे सारे। ये तक सफाई से नहीं दिखा रहे में। उसके सारे कोई ना खून भी नहीं बचा रखा था, मेरे भाई का पैरों का ना खून भी सारे खींच लिए थे। इतना गहरा गड्ढा कर रखा था उसके पैर में, पता नहीं क्या जलाया उसका पैर, या फिर बिजली से भ्रष्ट करा, क्या करा उसके क्या नहीं। इतना और नाम पूछ के मारा, उसका नाम पूछ, मोहम्मद जैद नाम बताया। हाँ मोहम्मद होना तो भैया मुसलमान हैं, हम कलमे के शरीक हैं, हम तो मोहम्मद पे ही नाम रखेंगे, हैं? ये चाहे तुम हमें मिटा भी दो, हम तब भी मोहम्मद को हटाने के नहीं अपने दिल से। बेशक हमारा एक चलेगा, हम सब भी चले जाएंगे, हमारी गर्दन सबकी भी हलाल हो जाएगी, हम तब भी हमें ईमान को अपने खत्म नहीं करने के। नहीं, जब हमें तुम्हारे ईमान से कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें हमारे ईमान से क्या दिक्कत है? हम तुम्हें पूजा पाठ है मंदिर से किसी चीज से रोकते हैं? रोकते नहीं तो हमें तुम्हें हमने हम मंदिरों में ताले लगवाने को कहते हैं, नहीं तुम्हारी किसी चीज में ताले लगवाने को कहते, फिर हमारी मस्जिदों में भी ताले लगवाए क्यों जाते हैं? हमारे मदरसों में क्यों ताले लगवाए जा रहे हैं? फिर नाम पूछ के हमें ही मारा जा रहा। फिर ये बताओ भाई, 16 साल का बच्चा, उसे दुनिया का 17 साल का, और सीधा इतना था, सारा भैंसों का काम संभाल रखा था उन्होंने। योगी सरकार भाई किसी को मार दिया तो योगी सरकार उनके घरों पे बुलडोजर फेरा, उन्हें मोट के घाट तारा भाई। ऐसा ही उनके साथ कर दे, बस हमें कुछ नहीं चाहते। आंटी जी क्या नाम था बच्चे का? मोहम्मद जैद। जैद 7 बहनों में अकेला बेटा? हाँ, क्या कुछ 7 भाइयों का बहन। क्या कुछ हुआ? कुछ क्या है, गाड़ी की टक्कर हड़की से लगी। हड़की से लगते उन्होंने गाड़ी रोक के, उन्हें 3 थे छोटे छोटे 2 बच्चे थे, तीनों के चाटे बजाए, चाबी गाड़ी की छीन ली मोटरसाइकिल की। फिर अपनी गाड़ी साइड में लगा के फिर कहा आ जाए चाबी ले। उन्होंने खुशामद करी, चाबी दे दो मुझे, चाबी दे दो, मेरा अब्बू मारेंगे मुझे, देर हो गई, मैं नहाना आया। कह लगे इसकी भरपाई करेंगे तेरे से। उनने 700 रुपये थे जेब में, मोबाइल के समरवाने के लिए ले रखे थे। वे 700 रुपये मोबाइल के लेकर जेब में डाल लिए उन्होंने। फिर कह लगा ना चल मारी गाल, चाबी दे नहीं रहे थे। फिर कह लगा मेरे सब फ़ोन करके देख लो, नान जा रहा था सिमपुर में। हाँ, अपने दोस्तों के साथ? दोस्त छोटे बच्चे थे मोहल्ले के, ऐसे ही बच्चे थे, दोस्त छोटे छोटे थे, इतने बड़े नहीं है वे। फिर उसे दोस्तों को छोड़ दिया, उसकी गाड़ी पे बैठ के तो खुद गया एक, उसे कार में गिर के ले गए। उसने कहा उसके उस पर आ जाइए, क्या है वो ऑफिस पर आ जाइए, वो राहुल के ऑफिस पर आ जाइए। अब बच्चे पैदल भाग रहे, वो गाड़ी पर चल रही है, हमारे वाली पे भी और अपनी वाली पे भी। इतने बच्चे गए 20-25 मिनट 10 मिनट जो भी है, बाद में लोग गए हुए गाड़ी वाड़े हुआ तो जल्दी चले जाकर देखते जा रहे, तब की लाट में चलते जा रहे। जब मैं भन लोग पहुँचे अब देखा तो वो उठ नहीं रहा, मार दिया उसे इतने मार दिया बच्चे को मेरे, जो कह लात मार के कहा ठाओ इसे, उस मारे हुए कई मेरे बच्चे। कौन लोग थे, कोई नाम सामने आया अब तक? वही है ऑफिस वाले, हम क्या
ऑफिस वाले यह लात मारी, वो ना उठा, जब है ही नहीं था कुछ भी, फिर उठा के हो चुके हैं, किसी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया फिर उठा के बाहर फेंक दिया मेरे बच्चे को, फिर बाहर फेंक दिया। बहुत पुलिस थी, खुद ही ठा के भाग रहे। हम कह रहे हमारे मेहमान रह रहे, अभी मुजफ्फरनगर साल लग रहे, 2 घंटे का टाइम और उन्होंने जितनी जल्दी करी घसीट के वहाँ ले गए, घूमते फिर रहे वहाँ खेतों में। फिर कह रहे जल्दी दफनाओ, जल्दी दफनाओ। हम कह रहे हैं मैं 2 घंटे बाद दफनाएंगे, कोई आ रहा हमारे मेहमान। उन्होंने पुलिस बुला ली फ़ोन कर कर के, शांति नगर थे, वो नहीं थे वंकी जहाँ के, बहुत पुलिस थी डंडों के साथ में, गोलियों के तो अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिला। आपने देखा किस हालत में था बच्चा आखिरी बार? बहुत बुरी हालत में था, मिट्टी लग रही थी, जुकर कोई खड़े होकर चिकलक रहे। मैंने इतनी बुरी हालत में देखा, हाँ इतनी बुरी हालत में देखा। ये पैर में भी खून चल रहे, ये ना खून भी सब बेकार हो रहा बिल्कुल। आँख भी मुंह भी खुला हुआ है, ये गला भी पूरा सूजा हुआ था, यूँ पूरा गला लीला पड़ रहा था। इतनी बेरहमी से हमारा 10-12 वो क्या 20-25 मिनट में पहुँच गए बच्चे पीछे पीछे कि आ जाइए ले जाइए, इतने ही निपटा दिया उन्होंने। तो मैं जरा सा भी रहम नहीं आया क्या जरा। ऐसा कहा जा रहा है कि नाम पूछा था पहले कि मोहम्मद जैद नाम है। क्या नाम है तेरा? चाबी काट तो क्या है? मोहम्मद जैद है। क्या बैठ गाड़ी में, जल्दी बैठ। फिर न करी देर उन्होंने, फिर तो कैच के बिठा लिया, जबरन बिठा लिया गाड़ी में। उसकी गाड़ी खुद ले गया। एक किस जगह के आसपास की पूरी घटना? यही तो है, गैस प्लांट के नहर की तरफ रास्ता जा रहा बेटे को। नए नाम हमें तो पता ही नहीं कौन है वो, तो उसकी कोठी बताई, मनीष की कोठी, मनीष डीलर, पोरी पट्टीर, हाँ प्रॉपर्टी कौन है वो, हाँ कोई जानते भी नहीं। मार तो कभी कोई दुश्मन आएगी ना, कुछ भी ना, वो नहीं बता रहे कोई ना, कभी भी झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो वहाँ यहाँ लेटने आती कि नहा खाऊँ मैं, वो तो नहान के चक्कर में गया था, नहान भी नहीं पाया। अगर कोई हिंदू का मर जाता कहने की जरूरत ही नहीं थी, तुरंत बलडोजर फिर जाता, हमारे घरों में आग लग जाती और जना कितने मार देते, एक के बजाय जना कितने मारते, एक नहीं। क्यों यहाँ से एक सलीम वास्तर था, उसका चक्कू ही लगे थे और जी रहा वो, और उसके बदले 2 मार दिए, तुरंत इनकाउंटर कर दिया 2 का। ऐसे इंसाफ मिल जा तो ये अपराधी अपराध ना हो। कहा जा रहा है कि जनाजे को भी जो है वो पुलिस वाले ले जा रहे हैं, ले जा रहे थे जबरदस्ती कि ये हंगामा करेंगे। हंगामा हम क्यों करते हैं? हम तो प्रशासन के चक्कर में बैठे थे, कोई और कुछ बैठे भाई मेहमान पत्ते आने वाले थे, जनाजा बिठा कर पुलिस वाले भाग रहे थे, जबरदस्ती धरवाया, लेके जा रहे। हाँ खून का बदला खून ले लिया, नौकरी मिल गई, मकान मिल गया, सारे काम हो गए। अब यहाँ कुछ भी सुनाई नहीं हो रही है, 3 दिन हो गए। यहाँ भी तो कुछ सुनाई होनी चाहिए, यहाँ कुछ सुनाई नहीं होनी चाहिए, हमें बस यही चाहिए बस। और वहाँ पे इंसाफ मिला कि हिंदू का लड़का था, वो इंसाफ इसलिए मिल गया और जल्दी मिल गया। किन कुछ हालातों में थे जैद जब उन्हें आखिरी बार देखा गया? जब उनको आखिरी बार देखा गया, घर वालों का बताना यही है कि बस उसको जब ऑफिस पे वहाँ पे गए लेने के लिए, वहाँ पे उसकी बाइक वगैरह खड़ी हुई थी, तो बिल्कुल मतलब मरा हुआ था वो लड़का, वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसको मार के रखा था। उनके सब थे कि इसको जाओ यहाँ से ले जाओ। तो लगता है मामूली एक रोड रेस इतना विकराल रूप ले सकता है कि बच्चे की पिटाई कर कर उसे मौत की घाटी उतार दे। देखो जी, हो तो अब ऐसा ही रहा है। आपने खोड़ा का देखा होगा कि अभी जब उसको चाकू मार दिया था तो सामने वाले अरशद को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ढूंढ के इनकाउंटर कर दिया था। तो कहीं ना कहीं कानून की विफलता है कि अगर एक ही देश के अंदर 2 कानून हो गए तो कहीं ना कहीं दोगलापन है, क्योंकि अगर समस्याएं दोनों एक है तो इंसाफ भी दोनों को बराबर मिलना चाहिए। अगर असद का इनकाउंटर हो सकता है तो इन लोगों का भी इनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि मामूली से कहा सुनी, जरा सी कहा सुनी, अगर किसी की बाइक किसी की गाड़ी से टच हो जाए और उसको वहीं पे नाम पूछ के इतना मारा जाए कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाए, तो कहीं ना कहीं कानून की विफलता है। सर 48 घंटे हो चुके हैं, अब तक क्या कुछ कार्यवाही कोई कार्रवाई नहीं हुई थी यहाँ पे। हम नहीं कहते कोई कार्रवाई हुई, मुजरिम इसी तरीके से घूम रहे हैं, मुजरिम फरार है सर। हाँ मुजरिम फरार है। तो पुलिस वाले कह रहे हैं एक अरेस्ट करा, बाकी अरेस्ट करा कहाँ है? वो दिखाते क्यों नहीं मीडिया में? मीडिया वालों को दिखाओ, प्रेस रिपोर्टर को दिखाओ। और जरा सी बात के कारण उस लड़के को मौत के घाट उतार दिया, उस बच्चे के पेशाब के रास्ते भी खून चल रहा है, उसे इतना मारा जिसकी कुछ हद नहीं। ये तो हिंदुस्तान में 2 पार्टी बन गई जी। इस तरीके से तो भेदभाव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक मुस्लिम का पता लगने से उस बच्चे को इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया।
कासखोड़ा में इस तरीके से एक हिंदू भाई का लड़का मार दिया, उसके घर पे बुलडोजर चला, इन लोगों ने सही करा। क्यों उसकी गलती थी? यहाँ क्यों नहीं ऐसा हो रहा? बुलडोजर चला, उसका एनकाउंटर दिखा दिया, क्लियर एनकाउंटर दिखा। ये खुले क्यों घूम रहे हैं? एक राहुल नाम का जिक्र जो आ रहा है उसमें निकल करके, बाकी जो है यही बता रहे हैं राहुल ही आ रहा है, राहुल का नाम निकल करके आ रहा है। और राहुल का नाम है। हाँ, मेनली यही है कि जिस तरह से ये हैवानियत हुई है, ये यकीनन एक इंसानियत को शर्मसार करती ही है, साथ ही साथ उस लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाती है जहाँ पर जिसकी कहा जाता है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। तो हमारी तो ये गुजारिश है सरकार से कि इस चीज़ का जो है जल्द से जल्द एक सख्त सज़ा दें, ताकि ये तो मालूम चले कि कम से कम आपके जो है बराबरी का इंसाफ करने की आपकी नीयत है। खोड़ा में 24 घंटे में एनकाउंटर और यहाँ 48 घंटे में भी कुछ नहीं, इसलिए दो कानून। एनकाउंटर होना जरूरी, इनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। सर क्या कहेंगे, मतलब एक रोड रेस इतना बड़ा हो जाता है कि किसी बच्चे की जान ले ली जाए? बच्चे की जान ले ली जाए जी। दो जो है ना, दो कानून जो इसलिए हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम के। वो हिंदू मरा था तो तुरंत कार्रवाई हो गई 24 घंटे के अंदर अंदर। अभी ये मुसलमान का बच्चा मरा है, अभी कहाँ है व्यवस्था? 48 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाम बता रहे हैं, एक राहुल नाम का शख्स को गिरफ्तार किया है, किसी को देखा, किसी ने देखा उसे? परिवार को अब तक बताया गया? नहीं, कुछ नहीं बताया गया जी। भी उम्मीद है प्रशासन से? कोई उम्मीद में ही बैठे हैं जी। हाँ, कुछ प्रशासन करेगा, उम्मीद के लिए बैठे हैं। जल्दी से जल्दी कर रहे थे उनको, जल्दी दफनाओ इसे। अच्छा, क्या वजह थी जल्दी दफनाने की? जल्दी दफनाने की वजह भाई ये तो जल्दी दफनाओ, माहौल ख़राब ना हो, जल्दी दफनाओ उसे, लेके जल्दी कब्रिस्तान लेके चले गए, जल्दी दफना दिया उसे बस। देखिए, परिवार की आप मौजूदा स्थिति देख सकते हैं। माँ की हालत, बहनों की हालत, रो रो कर जो हाल है वो बेहाल हो चुका है। 48 घंटे हो गए हैं, अब तक उस 17 वर्षीय जैद नाम के बच्चे को इंसाफ नहीं मिला है। जितने भी मुजरिम हैं इसी तरीके से फरार चल रहे हैं। देखिए, महज कुछ दिनों के अंदर ये होने वाली दूसरी वारदात है जो गाजियाबाद के लोनी डिस्ट्रिक्ट से सामने आई है। बावजूद उसके इस पे अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। परिवार चाहता है कि जो भी मुजरिम है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जितने भी देखिए लोग इसमें शामिल हैं उन पे सशक्त जो है कार्यवाही करी जाए। देखिए, पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसके लिए इस पे आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।